और मेरे वंदर होगाओ, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। आज जैसे जैसे ये वीडियो आगे को बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आएगा और इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये यकीन हो जाएगा, ये भरोसा हो जाएगा कि वंदर होगा के पेपर में आप फिज़िक्स को बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए, जो फिज़िक्स में आप लोगों की पहली यूनिट दी गई है, इस पहली यूनिट में आप लोगों के ये टॉपिक हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में है। अब लेकिन इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। देखने से पहली नज़र में ये लगता है कि ये तो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, दूरी विस्थापन क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ऐसे कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम करते हैं कि एक क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। तो देखो, एक बार ध्यान से देखना कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आप लोगों का, किसी वस्तु की औसत चाल का औसत वेग के साथ अनुपात। इसमें जो दे रखा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो अनुपात है वो क्या होगा, और आप लोगों के सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1, हमेशा 1 से कम होगा, ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या 1 के बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, क्या करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे टॉपिक एक्सप्लेन करते जाते हैं और क्वेश्चंस को करते जाते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से आप लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँचेंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर मैं एडिटिंग करूँ और क्वेश्चंस को लिखूँ तो इसमें एक वीडियो तैयार करने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, जो कि 15-20 दिनों में सिलेबस कंप्लीट हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि वीडियो के लास्ट तक देखो और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ। किसी वस्तु की औसत चाल का औसत वेग के साथ क्या अनुपात होगा। ऑप्शन ए हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, जो हम लोगों का सिलेबस है। सिलेबस में जो आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखना और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देखना, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। डिस्टेंस का मतलब हुआ दूरी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अब देखना, यहाँ पे को 2 काम है हमारे। पहला हम लोगों ने टॉपिक को समझना है, दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये हमने समझना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ दूरी की, तो दूरी है क्या। देखो, किसी दिए गए समय में, ठीक है, आपको अगर कोई टाइम दे रखा है, जैसे 5 मिनट, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया है और आप एक जगह से चलना शुरू करते हो और दूसरी जगह में जाते हो, तो उस 5 मिनट के अंतराल में आपने कितनी लेंथ कवर की, या फिर ठीक है, एक्चुअल जो आप लोगों ने डिस्टेंस कवर की उसको क्या बोला जाएगा, दूरी बोला जाता है। ये दरअसल एक्चुअल डिस्टेंस होती है। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है, विस्थापन का मतलब होता है कि 2 पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, उसको बोला जाता है विस्थापन। अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखो, कुछ इस तरीके से समझो, जैसे मान लीजिए आप ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं, आप 5 मीटर गए, ठीक है, 5 मीटर की आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर यहाँ से आप नीचे को आ गए और यहाँ भी आपने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक। फिर उसके बाद आप यहाँ को गए, 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद आप यहाँ को आए, 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और उसके बाद आप यहाँ को आ गए,
और आपने ठीक है 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की और आप बी पॉइंट पे आ गए। तो अब यहाँ पे को अगर दूरी पूछा जाएगा तो देखो दूरी कितनी ट्रेवल की है आपने, जो एक्चुअल आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है, 5 मीटर प्लस 5 मीटर यानी कि 10 मीटर प्लस 2 मीटर यानी कि 12 मीटर प्लस 1 मीटर 13 और 4 17 मीटर। तो यानी कि टोटल आपने जो दूरी तय की यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल की वो 17 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अब अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन होगा इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। अब देखो सबसे छोटी दूरी क्या होगी, मैं इन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है, ये दोनों मिल गए। तो ए से लेके बी तक की जो सबसे छोटी दूरी है यानी कि ए बी, ये क्या होगा, विस्थापन होगा। तो दूरी और विस्थापन से कुछ तथ्य निकल के हम लोगों के सामने आते हैं। तो पहला तथ्य क्या है देखो, ठीक है, दूरी जो है इसको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ये आ गया दूरी यानी कि डिस्टेंस, और एक साइड आ जाएगा आप लोगों का विस्थापन यानी कि, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी हुई क्या, दूरी हुई एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि जो वास्तविक, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस जो आप वास्तविक लेंथ कवर करते हैं वो क्या होगी, दूरी होगी। और विस्थापन हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे छोटी दूरी, इसको क्या बोला जाएगा, विस्थापन बोला जाएगा। अब यहाँ पे को देखो, प्रश्न कभी कभार आप लोगों का इस तरीके का भी बन सकता है कि आपको कुछ राशियाँ दी गई हो, ठीक है, जैसे आप लोगों को 4 राशियाँ दे दी, दूरी, विस्थापन, ठीक है, चाल और समय। दूरी, विस्थापन, चाल और समय, ये 4 राशियां आपको दे दी और इसमें से आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू भी होगी और उसमें कुछ दिशा भी होगी। तो यहाँ पे को देखो, दूरी, चाल और समय, इनके पास कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, इनके पास कोई दिशा नहीं होती। विस्थापन जो है इसके पास दिशा होती है। यहाँ देखो विस्थापन कहाँ से कहाँ हुआ, ए से बी की तरफ हुआ ना, ये विस्थापन हुआ। तो इसको मैं अगर ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसा कर दूँ तो जो विस्थापन हुआ किस दिशा में हुआ, देखो ये इधर की दिशा में हुआ, यानी कि साउथ, ये साउथ और ये ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन जो है, ठीक है, विस्थापन के पास दिशा होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास दिशा होती है। और दूरी में दिशा नहीं होती तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, इसके पास दिशा होती है, सॉरी दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती और इसके पास दिशा होती है। दूसरा ये चीज़ आ गया, क्योंकि देखो कभी कभार क्या है ना, कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमने दिशा को जोड़ना पड़ता है। अगर हम दिशा को ना जोड़ें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं कि एक दुकान में जाते हो, दुकान में आलू खरीदते हो, तो अब आप दुकानदार से क्या बोलोगे मान लो आपको 1 किलो आलू चाहिए, तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे, 1 किलो आलू दे दे बोलोगे। सिंपल सी चीज़ है, मैं दुकान में जाऊंगा, बोलूँगा कि 1 किलो आलू दे दे और वो मेरे को 1 किलो आलू दे देगा। अब मान लो कि अगर मैंने इसके साथ दिशा जोड़ दी तो क्या होगा, मैं दुकानदार से बोलूँगा कि भाई साहब मुझको 1 किलो आलू देना उत्तर दिशा में, या फिर मुझको 2 किलो आलू देना दक्षिण दिशा में। तो क्या होगा, हंसेगा वो मुझ पर, ये आलू खरीदने आए क्या खरीदने आए। तो देखो द्रव्यमान जो है यानी कि जो मास है उसके साथ दिशा को नहीं जोड़ा जाता, तो वो क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एक रोड में खड़े हैं और एक गाड़ी, ठीक है, पश्चिम दिशा में जाती है, आपसे कोई दूसरा आदमी आके पूछता है यहाँ से अभी एक गाड़ी गई, वो कहाँ को गई, तो आपने बताना पड़ेगा कि उसकी चाल अगर आप बता दोगे, उस
का वेग अगर आप बता दोगे कि भाई ठीक है लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कहाँ को गई है, पश्चिम दिशा में गई है, तो वो आदमी समझ जाएगा कि वो गाड़ी कहाँ पे को पहुँची होगी। ठीक, तो कभी कभार क्या होता है दिशा को जोड़ना ज़रूरी हो जाता है और कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके साथ दिशा को नहीं जोड़ा जाता। तो विस्थापन क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ दिशा को जोड़ा जाता है। और दूरी क्या है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ दिशा को नहीं जोड़ा जाता। अगला फैक्ट देखो, दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन विस्थापन क्या है, ऋणात्मक हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है, देखो दूरी कितनी भी हो सकती है लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है। अब जीरो क्यों हो सकता है उसको समझो एक बार। मान लो कि आप ए से चलना शुरू किए, ठीक है, ए से गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, अब यहाँ पर से आप दोबारा यहीं पे को चले जाते हैं तो बी पॉइंट भी यहीं पे को आएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान लो यहाँ से यहाँ आने में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की आपने, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20, 4 24, 25 26, 1 27, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होती, और विस्थापन जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ साथ ही जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये जीरो नहीं हो सकती है। अब बताओ आप जीरो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करोगे, मैं यहाँ पे को खड़ा हूँ, अब मुझसे कोई बोलेगा कि जीरो डिस्टेंस ट्रैवल कर, तो मैं कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, यहाँ पे को खड़ा हूँ, यहीं पे को खड़े रहूँगा। ठीक है, तो दूरी जीरो नहीं होती और ना ही दूरी नेगेटिव होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक उसी तरीके से ये जो दूरी है, ठीक है, दूरी जो है विस्थापन से, ठीक, विस्थापन से हमेशा ज़्यादा होगी। इस बात को समझना कि दूरी क्या होगी, विस्थापन से हमेशा ज़्यादा होगी या फिर विस्थापन के बराबर होगी, या तो विस्थापन से ज़्यादा होगी या फिर विस्थापन के बराबर होगी। ठीक, कैसे, देखो आप ए पॉइंट से चलना शुरू किए और बी पॉइंट पे गए, तो दूरी कितनी होगी, मान लो 3 मीटर की आपने दूरी ट्रैवल की, तो दूरी कितनी होगी, दूरी हो जाएगी 3 मीटर। और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी होगा 3 मीटर, होगा नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, इन दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। दूरी भी क्या होगी, 3 मीटर। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी या फिर विस्थापन के बराबर होगी। ठीक, अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो ये हमेशा दूरी से क्या होगा, कम ही होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो इसमें हमेशा दिशा को जोड़ा जाएगा, इसमें दिशा को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे को क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। यदि कोई कण शून्य दूरी तय करता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यदि कोई कण शून्य दूरी तय करता है तो उसका विस्थापन, ठीक है, डैश, ऑप्शन ए शून्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑप्शन बी शून्य नहीं होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा, ऑप्शन डी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, यदि कोई कण शून्य दूरी तय करता है तो उसका विस्थापन, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर शून्य दूरी कैसे तय करूँगा, यहाँ पर से
ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी तो लगभग 27 किलोमीटर हो गई थी, विस्थापन शून्य हो गया। अब शून्य दूरी कैसे तय करूँगा कि मैं जहाँ था वहीं पे को रहूँगा। अब दूरी अगर शून्य होगी, ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर से खिसका ही नहीं, अपनी जगह से खिसकेगा ही नहीं, तो दूरी क्या होगी? शून्य होगी। तो दूरी शून्य होगी तो क्या होगा? जो शुरुआत का बिंदु है और अंतिम बिंदु है वो दोनों एक ही जगह पे को होगा, एक ही जगह पे को होगा, तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्य होगा। यदि कोई कण शून्य दूरी तय करता है तो उसका विस्थापन भी क्या होगा? हमेशा शून्य ही होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि विस्थापन और दूरी के बीच अंतर क्या है, तो विस्थापन और दूरी से रिलेटेड जो आपके सामने प्रश्न आएंगे उनको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अब भाई पता ही नहीं है कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, तो फिर तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद आते हैं हम लोग चाल में, जो आप लोगों का सिलेबस है। सिलेबस में आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे चलो एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो, चाल यानी कि स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी यानी कि दूरी, सॉरी ये क्या बोल गया मैं, वेलोसिटी यानी कि वेग। चाल क्या हो गई? स्पीड, ठीक है, और वेग क्या हो गई? वेलोसिटी। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, सबसे पहले चाल की बात करते हैं, ठीक है। अब है क्या, आपने कुछ दूरी तय की। देखो, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, इस तरीके से आपने कुछ दूरी क्या की? तय की, ठीक। अब होगा क्या, समय के साथ आप ये जो दूरी तय कर रहे हैं इसमें क्या होगा? कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक। परिवर्तन कैसे आया? देखो, पहले मान लो यहाँ से यहाँ आपने 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वह आपने 5 मिनट में तय की, यानी कि 1 मिनट में 1 मीटर की डिस्टेंस आप लोगों ने तय की, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ भी आपने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, लेकिन इसको ट्रैवल करने में आप लोगों को, ठीक है, मान लो कि 7 मिनट लग गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ आए और मान लो यहाँ आके थोड़ा सा थक गए तो आप धीरे धीरे चलने लगे, और कितना टाइम लग गया? 5 मीटर की दूरी ठीक है तय करने में 7 मिनट लग गए। तो हुआ क्या, समय के साथ, ठीक है, आपकी चाल में क्या हो गया? कुछ परिवर्तन आ गया। तो अब अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल होता क्या है? देखो, डिस्टेंस यानी कि दूरी, इसमें समय के साथ जो परिवर्तन आएगा अपॉन टाइम। देखो, जब भी परिवर्तन को दिखाना होता है तो समय से क्या कर दो, अगर समय के हिसाब से परिवर्तन दिखाना है तो समय से भाग दे दो, जहाँ भी परिवर्तन दिखाना है वहाँ पे को क्या कर दो? भाग दे दो, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। वेलोसिटी भी सेम चीज़ है, वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, ठीक। देखो, वेलोसिटी को अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूँ ना तो कुछ गलत नहीं है, बस फर्क क्या होगा कि ये स्केलर होता है तो ये क्या होगा? वेक्टर होगा। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके बाद दिशा होगी, तो यहाँ पे को अगर मैं दूरी रखूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, दूरी के पास दिशा नहीं होती। दिशा किसके पास होती है? दिशा होती है विस्थापन के पास। तो मैंने यहाँ पे को दूरी के बदले क्या रखना पड़ेगा? विस्थापन रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा विस्थापन बट्टे समय, ठीक है।
तो वेग क्या हो जाएगा, वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, और चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। तो इनकी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड, और वेलोसिटी विस्थापन बट्टे समय। अब देखो, अब यहाँ पे को कभी कभार औसत वेग या फिर औसत चाल से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, औसत वेग और औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा आसान सा है, चाल बराबर डिस्टेंस बट्टे टाइम और वेलोसिटी इक्वल्स टू विस्थापन बट्टे समय, ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे ये औसत वेग या फिर औसत चाल से क्वेश्चन बनेंगे। तो अब होगा क्या, अब निकालना पड़ेगा औसत वेग। अब देखो औसत वेग कैसे निकालेंगे, पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि औसत निकालते क्यों हैं, ठीक, क्या ज़रूरत है औसत निकालने की। देखो, जब कभी भी हमको चीज़ों का अंदाज़ा ना हो तो औसत निकाला जाता है। मान लो मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस क्लास में एग्जैक्टली 63 बच्चे बैठे हैं, 63 बच्चे उसमें बैठे हैं। हालांकि इतने बच्चे होते नहीं हैं, इसमें से 6 हटाना पड़ेगा, इतने ही बच्चे होते हैं मेरी क्लास में, ठीक है। फिलहाल तो आजकल इतने भी नहीं है, लेकिन मान लो कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरी क्लास बड़ी अच्छी चल रही है और 63 बच्चे बैठे हैं। इमेजिन करने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो मेरी क्लास में 63 बच्चे बैठे हैं। अब क्या है कि आप क्लास में आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर देखते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक, बस आपने इतना किया, बच्चों की काउंटिंग आपने नहीं की। और बाहर जाके कोई आपसे पूछता है कि कितने बच्चे थे, तो आप क्या बताओगे, आप यही तो बोलोगे 60-70 बच्चे थे। तो यानी कि आपने एक औसत बताया, क्योंकि एग्जैक्टली आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो जब एग्जैक्टली हमको चीज़ों के बारे में पता ना हो तो हम क्या करते हैं, औसत बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पे को औसत वेग की बात की जाएगी। तो देखो, औसत वेग अगर निकालना है तो यहाँ विस्थापन के बदले मैंने क्या करना पड़ेगा, कुल विस्थापन रखना पड़ेगा, ठीक है, कुल विस्थापन। अब ये आपको समझ में आएगा जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि कुल विस्थापन कैसे निकालना है। और कुल विस्थापन निकालना है, सारे विस्थापन जोड़ दो बट्टे कुल समय, ठीक है, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। जब मैं इस तरीके से चीज़ों को निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा, औसत वेग। अब आप लोगों में से लग रहा होगा कि विस्थापन और कुल विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखो, कभी कभार ये हो सकता है कि आपको एक ही विस्थापन दिया हो, और कभी कभार ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा विस्थापन दिए हो, कि एक विस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ, दूसरा विस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ। तो आप उस वक्त क्या करोगे, सारे विस्थापन को जोड़ दोगे, कुल विस्थापन और कुल समय करोगे, तो क्या निकल जाएगा, औसत वेग निकल जाएगा। तो बहरहाल वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे को ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखो, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे को क्वेश्चन लिखूँगा और क्या बोलते हैं कि एडिटिंग करूँगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सिलेबस हम लोगों ने जल्दी कवर करना है। तो इसलिए देखो, मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बनाऊँगा, आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उस चैनल से आप लोगों ने जुड़ जाना है। वीडियोज़ में मैं टॉपिक क्लियर कर दूँगा और टेलीग्राम पर आपको हर दिन इसके खूब सारे प्रश्न मिल जाएंगे, जहाँ पे को आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।